नाजरीन, आपने हाल ही में एक वीडियो देखी होगी जिसमें खून में लथपथ एक मगवी शख्स ज़मीन पर लेटा हुआ है और दर्द से चीख रहा है, जबकि कुछ लोगों ने इसे बाजुओं और टांगों से पकड़ा हुआ है। देखते ही देखते सफाकियत की इंतहा करते हुए अगवाकारों में से एक ने तेज़ धार आले से इस मगवी के बाजू और नाक काट दिए, जिसके कुछ ही देर बाद मगवी तड़प तड़प कर मर जाता है। नाजरीन, ये मनाजिर किसी ड्राउनी फिल्म के नहीं हैं, बल्कि हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक ऐसी वीडियो के हैं जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के शहर डेरा गाजी खान के सफाक और बदनाम ज़माना लादी गैंग ने अपलोड की है। आज की इस वीडियो में हम आपको लादी गैंग के आगाज़ और इनके ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन के बारे में मालूमात फ़राहम कर रहे हैं। अगर आप मुख्तलिफ़ साइंसी, तारीख़ी और इल्मी मौज़ूआत पर सोचते हैं और मज़ीद जानने का तजस्सुस रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि इन मौज़ूआत पर तैयार की गई हमारी वीडियोज़ आपको फ़ौरी मिल सके। नाजरीन, ये ख़तरनाक गैंग 2007-8 में मकामी कबाइल में लड़ाई के बाद बना, जब मुख्तलिफ़ कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मिलकर एक गिरोह बनाया और कत्ल, डकैती, भत्ताखोरी, अगवा और चोरी जैसी संगीन वारदातें शुरू कर दी। अगरचे इस गैंग के कई लीडर और अरकान गुज़श्ता कुछ वर्षों के दौरान पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन अब भी इनके 25 से 30 कारिंदे मकामी लोगों, पूरे इलाके की पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। नाजरीन, वायरल होने वाली वीडियो इसी गिरोह ने बनाई थी और दिल दहला देने वाली इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मगवी, जिसकी बाद में शनाख्त रमज़ान के नाम से हुई, को अगवाकारों ने अज़ियतनाक तरीके से कत्ल कर दिया, क्योंकि इन्हें शुबा था कि वो शख्स पुलिस का मुखबर है और गैंग से मुतल्लिक मालूमात पुलिस को फराहम कर रहा था। मुकामी पुलिस के मुताबिक जब लादी गैंग के कारिंदे मुखबरी के शुबे में डोहरी कबीले के 3 लोगों को पकड़ने आए तो इस मौके पर झड़प हो गई। इन 3 अफराद के नाम रमज़ान, खैरू और खादिम थे। झड़प के दौरान खैरू मारा गया, जबकि बाकी दोनों अफराद को अगवा करके गैंग के कारिंदे अपने ठिकाने पर ले गए, जहां रमज़ान को बेदर्दी से हलाक करने की वीडियो अब सामने आई है, जबकि खादिम ताहाल लापता है। नाजरीन, लादी गैंग कब और कैसे वजूद में आया, इसका जिक्र हम वीडियो के दूसरे हिस्से में करेंगे, मगर पहले ये सवाल कि डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी और कबायली इलाकों में पुलिस को छोटू गैंग या लादी गैंग को काबू करने में मुश्किल क्यों पेश आती है। नाजरीन, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें इन कबायली इलाकों और इनका पुलिसिंग का निज़ाम समझना होगा। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान से कबल बरतानवी राज के दौरान राजनपुर और डेरा गाजी खान के कबायली और पहाड़ी इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए पंजाब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस एक्ट 1904 लाया गया, जिसके तहत बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी मुतारफ़ करवाई गई। अब बलोच लेवी तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जबकि 100 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद बॉर्डर मिलिट्री पुलिस आज भी कायम है। डेरा गाजी खान और राजनपुर में वाक़े इन मखसूस पहाड़ी और कबायली इलाकों में यही फोर्स काम कर रही है, जबकि वहाँ पंजाब पुलिस या ज़िली पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है। नाजरीन, पंजाब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस एक्ट 1904 के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का सीनियर कमांडेंट, जबकि ग्रेड 17 का सिविल इंतज़ामिया का अफसर इसका कमांडेंट होता है, जबकि बाकी फोर्स में रिसालदार, जो कि पुलिस के DSP रैंक के बराबर का ओहदा है, और जमादार, जो कि पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के बराबर होता है, और सवार, जो सिपाही के बराबर होता है, वगैरह जैसे ओहदे होते हैं। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान के वक्त तक ये कबाइल आज़ाद थे, और जब इन मकामी कबाइल ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला किया तो इनके रहन सहन के अलावा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के मामलात को भी न छेड़ने का मुआहदा शामिल था। बॉर्डर मिलिट्री फोर्स का क़याम इन कबाइल के रस्म व रिवाज के मुताबिक अमल में लाया गया था, और इस फोर्स में भर्ती के लिए भी मकामी कबाइल का हमेशा से असर व रसूख रहा है, क्योंकि अंग्रेज़ ने पहले कबीलों में सरदार बनाए और फिर इन सरदारों को अपने अपने कबीले में असर व रसूख के हिसाब से इस पुलिस में सीटें दे दी, और ये गैर तहरीरी इंतज़ाम आज भी कायम है।
नाजरीन, क़याम पाकिस्तान के बाद से जब तक राजनपुर और डेरा गाजी खान एक ही ज़िला थे तो दोनों के लिए एक ही रिसालदार मुकर्रर होता था और दोनों के आखिरी मुश्तरका रिसालदार गुलाम रसूल लगारी थे। ताहम चंद माह पहले रिसालदार की 2 नई सीटें तख्लीक की गईं जो अब बढ़कर 4 हो चुकी हैं, जिनमें एक पर वज़ीर आला पंजाब के भाई तैनात हैं। इस नए इंतज़ाम के तहत अब डेरा गाजी खान में चारों बड़े कबाइल का एक एक फ़र्द रिसालदार की पोस्ट पर तैनात है, जिनमें इनाम खोसा के बेटे खुर्रम खोसा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के भाई उमर बुज़दार, वक़ार कैसरानी और एजाज़ अहमद खान लगारी शामिल हैं। और चूँकि ये सारी तैनातियाँ सियासी बुनियादों पर की गई हैं, लिहाजा ये फ़ोर्स इस इलाके में क़याम अमन की ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के काबिल नहीं है। अगरचे सियासी असर रसूख रखने वाले ख़ानदानों के लोगों को अहम पोस्टों पर तैनात करने की एक रस्म रही है, ताहम अब ज़रूरी है मेरिट की इस निज़ाम पर नज़रसानी की जाए। 80 की दहाई में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में एक मंसूबे के तहत नई भर्तियां बंद हो गईं, जिसका मकसद बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का ज़िली पुलिस में शामिल करना था, लेकिन वो भी आज तक ना हो सका। इस फोर्स के पास डेरा गाजी खान का 30 से 40 किलोमीटर लंबा और 6,500 मुरब्बा मीटर चौड़ा पहाड़ी इलाका है, जिस पर 2,12,000 से ज़ायद लोग रहते हैं। इन पहाड़ों पर फोर्स के कुल 25 थाने हैं और इन पर तैनात अमला सिर्फ 329 एहलकारों पर मुश्तमिल है। चूँकि गुज़श्ता कई दहाइयों से बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में नई भर्तियां नहीं हुई, इसलिए वक्त पर भर्तियां न होने से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल बढ़े हैं। क्योंकि इतने बड़े पहाड़ी इलाके पर रहने वाले लाखों लोगों के लिए ये तादाद इंतहाई कम है, जबकि पहाड़ों पर पुलिसिंग करना खासा मुश्किल काम है और ये गैंग नीचे मैदानी इलाकों में वारदात करके दोबारा पहाड़ों पर अपने ठिकानों में चले जाते हैं। और जब भी पुलिस या बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ती है तो ये ऊपर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। इन मुश्किल हालात के बावजूद अगरचे बीएमपी ने इन डाकुओं का मुकाबला करने की कोशिश की है और यही वजह है कि बीएमपी के अहलकार और उनके अहले खाना भी इन डाकुओं का निशाना बनते रहे हैं। नाजरीन, इस इलाके में हुकूमत की रिट ना होना और पुलिस का स्ट्रक्चर ना होना यहाँ ऐसे गैंग्स के बनने की बुनियादी वजूहात हैं। कई अशरों तक इस इलाके को नज़रअंदाज करने और यहाँ पुलिस निज़ाम न कायम करने की वजह से अब ये गैंग्स ऐसी ख़तरनाक वारदातें कर रहे हैं और इनका हौसला इतना बढ़ गया है कि ये अब खुल्लम खुला हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। नाजरीन, पुलिस और हुकूमती रिट की कमज़ोरी के अलावा मकामी सरदारों पर भी इन गैंग्स की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये सरदार अपने दुश्मनों के खिलाफ इन गैंग्स को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए ऑपरेशन में उनको मरवा दिया जाता है। लादी गैंग का सरबरा भी अगर जिंदा इनके हाथ आ जाता तो पता चलता कि वो किन के आशीर्वाद से ये सब कार्रवाइयाँ करता रहा है। यही मकामी सरदार चाहते हैं कि पुराने गैंगस्टर्स मरते रहें मगर इनकी जगह नए लेते रहें ताकि उनका धंधा भी चलता रहे। छोटू गैंग, लादी गैंग, खुदाबख्श चाकरानी और अब मूसा चाकरानी जो लादी गैंग का मौजूदा सरबराह है, सब इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। नाजरीन, इस गैंग को अब 30 से 35 साल की उम्र का मूसा और 22 से 23 साल की उम्र का खुदी चाकरानी चला रहे हैं। मूसा चाकरानी ने कम उम्री में ही अपने कबीले में एक कत्ल कर दिया था जिस पर इसे सजाए मौत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी इस सज़ा को बरकरार रखा था, लेकिन कबीले के लोगों की आपस में सुलह के नतीजे में मूसा की रिहाई हो गई थी। मूसा ने रिहाई के बाद डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री की इंतज़ामिया से कहा कि वो लादी गैंग के भत्ताखोरों से इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिला सकता है, लेकिन इसके बदले इन्हें और उनके लोगों को मुआवजा चाहिए। लेकिन फैक्ट्री इंतज़ामिया ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया, जिसके बाद उसने इसी इलाके में लूट मार शुरू कर दी। नाजरीन, लादी गैंग के पास इस वक्त जदीद असला है जिसमें क्लाशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर वगैरह तक शामिल हैं और ये लोग 125 मोटरसाइकिलों पर वारदातें करते हैं, जिसके बाद पहाड़ों पर अपने ठिकानों पर वापस चले जाते हैं। ये असला और दीगर सामान इन्हें राजनपुर और बलूचिस्तान से बआसानी मिल जाता है, जबकि इस गैंग का सबसे बड़ा ज़रिया आमदन डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री से भत्ता लेना है और भत्ता न मिलने की सूरत में मैदानी इलाकों से ट्रैक्टर, जीपें, कारें
اور موٹر سائیکلز وغیرہ چھین کر تاوان لے کر چھوڑ دینا ہے۔ سیمنٹ فیکٹری سے کبھی یہ بھتہ انہیں دھمکا کر وصول کیا جاتا ہے تو کبھی دوسرے گینگ کے حملے سے بچانے کے لیے معاوضے کے طور پر وصول کیا جاتا ہے۔ مگر اس گینگ کے موجودہ سربراہ موسیٰ چاکرانی نے بربریت اور سفاکی کی نئی مثال تو قائم کی ہی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ وہ واحد گینگ ہے جس نے پرانی قبائلی روایات کے برعکس ہمسایہ قبائل کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے پہاڑی علاقوں میں یہ گینگز اس قسم کی وارداتیں نہیں کرتے تھے اور صرف میدانی ایریا میں قتل، بھتہ خوری، ڈکیتی اور اغوا وغیرہ جیسی وارداتیں انجام دیتے تھے۔ حالیہ واقعے کے بعد حکومت کی توجہ ایک بار پھر اس علاقے پر ہوئی اور ہوم سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر سینئر حکام اور خود چیف منسٹر بھی ڈیرہ غازی خان پہنچے اور لادی گینگ کے خلاف جاری کارروائی کو مانیٹر کیا۔ ناظرین، رینجرز، پولیس اور بارڈر ملٹری پولیس کی طرف سے ڈی جی خان اور کچے کے علاقے میں کیے گئے مشترکہ آپریشن میں ڈاکوؤں کے ٹھکانوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، جبکہ کچھ دن قبل اغوا ہونے والے پولیس اہلکاروں کو بھی بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے، جس سے اگرچہ وقتی طور پر ہی صحیح مگر لادی گینگ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مگر ضروری ہے کہ اس علاقے میں حکومتی ریٹ قائم کی جائے اور یقینی بنایا جائے کہ آئندہ یہ ایسے مجرموں کی پناہ گاہ نہ بن سکے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔